AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के मद्देनज़र नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के साबिक़ा रियासती सदर सैयद मोइन के ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का ऐलान किया गया कि 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस मौके पर साबिक़ा रियासती सदर सैयद मोइन फ़िरोज़ ख़ान लाला ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार एक नई तारीख रकम करेंगी। इस मौके पर साबिक़ा ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग व दीगर मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जय भीम, आदाब। आज शहरियान नांदेड़ के लिए, मुहिब्बान मजलिस के लिए और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बड़ी खुशी का लम्हा है जो पिछले कई दिनों से मुंतज़िर थे इस बात के कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एप्लीकेशन फार्म या दरख्वास्त फार्मों को या इच्छुक उम्मीदवारों के फार्मों को कब स्टार्ट करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आ चुकी है। आज 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक जितने भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर खुबा मस्जिद पर सुबह 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप जिन वार्डों में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं आपको इत्तला दी जाती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। मैं सैयद मोइन फ़िरोज़ लाला साहब, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब कि आइए आपके ख्वाहिश का इज़हार कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर से आप फार्म मौसूल कीजिए, दरख्वास्त फार्म भरिए और 17 तारीख की शाम में 6 बजे तक तमाम दरख्वास्त फार्मों को आपको लाकर जमा कराना है। नांदेड़ में 20 प्रभाग है, कितने वार्डों से उम्मीदवार देने की मतलब कितने कैंडिडेट देंगे नांदेड़ से? नांदेड़ के कई प्रभाग ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि 15 से ज़ायद प्रभाग ऐसे हैं जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोग लड़ना चाहते हैं, इच्छुक है। कई लोग ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान हैं। मुसलमान है, दलित है, हमारा मराठे भाई है, हिंदू भाई है, हर एक की एक ख्वाहिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इलेक्शन में हिस्सा ले, लड़े। और इंशाअल्लाह ताला अब की बार आप देखेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मौक़िफ़ है वो बहुत ताकतवर मौक़िफ़ नांदेड़ में आपको नज़र आएगा और सभी ज़ाती बरादरी और तमाम मज़ाहिब के लोग इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज पर आपको नज़र आएंगे। देखिए, शुरुआती दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह टैग लगा हुआ था कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र भर में 2012 के बाद से लेकर आज तक कई एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम्स, दलित, मराठा, ओबीसीज, हमारे कई हिंदू भाई जीत कर आए थे। तो मौक़िफ़ तब्दील हो गया है। लोग अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत को, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की खिदमत को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत को और सोच और फ़िक्र को देख रहे हैं आज। और उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नगर परिषद के इलेक्शन में हिस्सा लिया तो कई नगर अध्यक्ष मुसलमान नहीं है, मराठा भी है, दलित भी है, ओबीसीज भी है, तो कई हमारे हिंदू भाई भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख का रिज़ल्ट तो आपके सामने रहेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर समाज के लोग भी चुन के आएंगे। तो वही मौक़िफ़ नांदेड़ के अंदर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सोच बदल रही है। लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है मुस्बित हो, मुस्बित सोच के साथ पॉलिटिक्स हो, विकास के साथ हो। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग काम चाहते हैं, लोग अपने एरिया के अंदर विकास चाहते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच के साथ चलने वाले लोग ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अब की बार में कई ऐसे वार्ड है जहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, मजलिस के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अभी भी हमने इलेक्शन को फेस करके अभी आकर बैठे हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इलेक्शन में हमने नगर परिषद के हिस्सा लिया था।
फाइनेंशियली हमारे लोग ताकतवर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम की सोच, अवाम के नज़रियात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके दिलों को जीता, उनकी सोच को जीता, उनकी फ़िक्र को जीता, और हमारी और उनकी फ़िक्र और उनके नज़रियात एक जैसे नज़र आए। तो आप रिज़ल्ट देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, जबकि पैसों का भरपूर इस्तेमाल किया गया नगर परिषद के इलेक्शन में, हर एक ने पैसा लगाया, चाहे जितनी भी पार्टियां हों, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट और नताइज बताएंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ लोग थे, हैं और रहेंगे। नहीं, हमारा क्राइटेरिया, हमारा मौक़िफ़ एक ही है, अवाम का काम, अवाम के काम को अव्वलीन तरजीह दी जाए। एरिया से लोग बदसन हो चुके हैं, बरसा बरस से जो लोग जीत के आ रहे हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर, दलित बहुल इलाकों के अंदर, आज उस एरिया के अंदर जो विकास जिस टाइप का होना चाहिए था 2% भी नहीं हुआ। तो लोगों की नाराज़गी है। लोग देख चुके हैं कि हमने जिन लोगों को चुना के लाया था वो नाअहल साबित हुए, उनका पैसा काम नहीं करेगा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होंगे, जीत के आएंगे इंशाअल्लाह। एक ज़माने तक महापालिका में अशोक चौहान कांग्रेस में जब पड़ा, उन्होंने अपना एम्पायर बना के रखा था। लोगों में ये सोच बनाई गई थी कि सेकुलर पार्टी है, सेकुलर लीडर है, पैसे का भी उन्होंने उसके पीछे ताकत इस्तेमाल की। अब वो जो बीजेपी में है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मामला को लेकर कमजोर पड़ी है। तो क्या फायदा मजलिस को इस पूरे सिचुएशन का होगा, या मजलिस किस तरह से इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगी? देखिए, अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं सैयद मोइन, फिरोज़ खान लाला साहब, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, हम 2009 से चिल्ला रहे हैं। हम बता रहे थे अशोक चौहान को देखिए, इसके सोच को, इसके नज़रियात को, उसकी फ़िक्र को देखिए, और अमली तौर से ये अशोक चौहान जो कांग्रेस में सेकुलर पार्टी के तौर पर आज बात कर रहा है, वो किसके साथ है, वो किसका काम कर रहा है। हमने बारहा अवाम को इस चीज़ से आगाह किया, लेकिन आज तो अवाम के दरमियान में से, अवाम के और अवामी लीडर्स के बीच का जो पर्दा था, आज ये तमाम नगर परिषद के इलेक्शन में पर्दा हट गया और नकाब हट गया। तमाम चेहरे सामने आ गए। वो चेहरे जो कल तक दावा करते थे कि हम सेकुलर हैं, वो चेहरे, वो नकाब जो दावा करते थे कि हम सेकुलर पार्टी के साथ में हैं, तो आज उनके चेहरे खुलकर सामने आए हैं। जो लोग बीजेपी की तायद कर रहे हैं उनके साथ में वो घूमे, जो लोग बीजेपी में हैं उनके साथ घूमे। तो जाहिर बात है कि हमारा जो तज्जिया था, हमारी जो दूरअंदेशी थी, हमने वक्त और हालात को सामने देखते हुए बार बार अवाम को आगाह किया, लेकिन ये लोग, आप देखते हैं कि अवाम को धोखा दिए, इनका नकाब हट गया, इनके चेहरे सामने आ गए कि ये फाशिस्ट ताकतों के साथ में खड़े हुए हैं, ये मुस्लिम दुश्मन अनासिर के साथ में ठहरे हुए हैं, ये दलित विरोधी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब खुलकर आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में अवाम देगी, और यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब, बिहार के हमारे तमाम MLAs, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, सभी कायदीन यहाँ पर इंशाअल्लाह आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको देखने में मिलेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2012 और 17 से अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देके बताएगी नांदेड़ के अंदर। अलायंस को लेकर क्या कुछ पार्टियों ने आपसे अप्रोच किया, या पार्टी अपने लेवल पे कुछ ऐसा जहर बना सकती है कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत? नहीं, बहुत सारे लोग बेग साहब के पास, लाला साहब के पास, मेरे पास भी आए हैं। तो हमने हमारे कायदीन तक उन तमाम बातों को पहुंचाया है, और बहुत जल्द आपको बताएंगे इंशाअल्लाह जो भी तय होगा। शख्सी तौर पर आपको क्या लगता है, अलायंस से लड़ने से ज़्यादा फायदा होगा या पार्टी? नहीं, देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, पॉलिटिक्स में आप कितने ताकतवर है वो मायने रखता है। जब आप ताकतवर होंगे तो आपके साथ जुड़ने वाले, उनको भी लगेगा कि इनकी ताकत से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम वो भी सोचेंगे आने वाले लोग, उनकी सोच क्या है, उनकी फ़िक्र क्या है, वो देख कर इंशाअल्लाह ताला हमारे कायदीन की ईमा के बाद ही तय किया जाएगा। नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस और वंचित में इम्तियाज हुआ था, लेकिन 2 दिन बाद इम्तियाज टूट गया। बल्दिया कॉरपोरेशन के इलेक्शन के ताल्लुक से आज एप्लीकेशन फॉर्म जो है सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस पे अवेलेबल है। मैं तमाम हमारे मुहिबान मजलिस, जिम्मेदारान मजलिस और जो ख्वाहिशमंद हजरात है, आज उनसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आज से लेकर 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक
यानी कि सुबह 12 बजे से 5 बजे तक फॉर्म अवेलेबल है और आप आइए और अपनी ख्वाहिश जाहिर कीजिए और इस फॉर्म को आप फिलअप करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यही हेड ऑफिस पे 17 दिसंबर तक आपको शाम 5 बजे तक सबमिट करना है। तो मेरी गुजारिश है कि आइए और इस फॉर्म भरकर फ़ायदा उठाइए। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अभी हमारे सीनियर कायद सैयद मोइन साहब ने बताया कि आपने नगर परिषद के अंदर आपने देखा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे दमखम के साथ पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ाई है और हमको उम्मीद है कि नांदेड़ के अंदर जिस तरह से किनवट के अंदर हमने हमारे बिरादरान वतन ओबीसी हो एससी हो एसटी वहाँ पर भी हमने उम्मीदवार उतारा है। हमने भोकर के मुतखेड़ के अंदर हमने हमारे दलित भाई को टिकट दिया है। कई जहाँ पर हमने देगलूर में हमने दलित भाई को दिया है, धर्माबाद में दिया है। तो आज अवाम में पब्लिक के अंदर मैं ख़ास मुसलमान नहीं तमाम तबक़ात के अंदर एक इस बात की खुशी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये सभी समाज को तबक़ात को लेकर चलने वाली जमात है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये बात को तय किया है कि यहाँ पर हम हर समाज को सबसे पहले उनको तरजीह भी देंगे, बिरादरान वतन है, उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान हैं उनको भी तरजीह दी जाएगी। और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन हम पूरा हमारी जो प्लानिंग है जिस तरह से हमने नगर परिषद के अंदर प्लान किए थे उसी तरह यहाँ पर हमारे प्लान है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपको देखने में मिलेगा कि सैयद मोइन साहब हो या मिर्ज़ा अमजद बेग साहब हो, हम बैठ के प्लानिंग के तहत यहाँ पर हम एक सक्सेस हासिल करेंगे इंशाल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो काफ़ी दिनों से इस बात का तकादा कर रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कब इच्छुक फॉर्म या ख्वाहिशमंद फॉर्म जो है वो कब दिया जाएगा, तो उसके तारीख़ात का ऐलान आज किया गया है कि आज यानी कि 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस से ये फॉर्म दिए जाएंगे। इन फॉर्मों को लिख जाकर फिलअप कर 17 तारीख से पहले इसी ऑफिस पर जमा कर देना है। ये फॉर्म तमाम ज़िले में जितने महानगर पालिका के हुदूद है उन तमाम प्रभाग के लिए ये फॉर्म रखे गए हैं। तो आपके माध्यम से मेरी तमाम उन ख्वाहिशमंद हजरात से गुजारिश है, अपील है कि वो लोग आज से लेकर 17 तारीख तक यहाँ से फॉर्म हासिल करें और फिलअप करके यहाँ पर दें। इसमें टर्म्स और कंडीशंस ये है कि जब फॉर्म लेकर जाएंगे और फिलअप करेंगे तो इसके साथ हमको आधार कार्ड और अगर मान लीजिए कि कोई ज़िम्रे में अगर वो लोग हैं ज़ात के ज़िम्रे में है तो उसका एक सर्टिफिकेट का एक जेरॉक्स और बायोडाटा और मतदान कार्ड का एक जेरॉक्स इसके साथ लगा कर देना ज़रूरी होगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट वाले हजरात हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट का जेरॉक्स इसके साथ ज़रूर देना पड़ेगा। इन तमाम शर्तों के साथ यहाँ पर मजलिस के इस ऑफ़िस पर ये फॉर्म अवेलेबल है और वो आज ही से बांटे जा रहे हैं। तो मेरी तमाम से अपील है कि वो ख्वाहिशमंद जो हजरात है वो फॉर्म यहाँ से हासिल करें।